जो केंद्र प्रायोजित योजना उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका एवं गिरिडीह में कुल 6 जिलों में एक एक ITI के निर्माण के लिए केंद्रांश 20.65 करोड़ और राज्यांश 13.77 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर के 34.42 करोड़ रुपए पे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका एवं गिरिडीह। नहीं, एक का लागत है 5,74,00,000 रुपया, जिसमें कि एक एकेडमिक भवन का निर्माण होगा और एक छात्रावास जो 100 शैया का होगा उसका निर्माण होगा। ये दोनों को मिला करके 5,74,00,000 रुपए का व्यय होगा। ये अगला प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय का है कि पंचम झारखंड विधानसभा का जो द्वितीय बजट सत्र हुआ था 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक, तो उसके सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। अगला प्रस्ताव ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है, जिसमें कि कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु एम्स नई दिल्ली या भारत सरकार के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज हेतु सामग्री एवं दवा की आपूर्ति हेतु चिन्हित कंपनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार MRP पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय हेतु नॉमिनेशन के आधार पर कार्य आवंटित करने, यानी कि जो एम्स या फिर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी संस्था से उस निर्धारित दर पे आप खरीदा जा सकता है। अगला प्रस्ताव है ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखंड राज्य उच्च न्यायालय हेतु सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 और 1 कुल 23 पदों का 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार। अगला प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग का है और राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला जो नामकुम में है में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक श्री चतुर्भुज मीना की अनुबंध अवधि का 1 वर्षों तक विस्तार दिया गया। चतुर्भुज। 7वां प्रपोजल है राजस्व, अगला प्रपोजल है 6ठा होगा, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का है। ये पलामू जिला अंतर्गत सदर अंचल के ग्राम पोखराहा खुर्द में कुल रकबा 10 एकड़ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण करने के संबंध में इसकी स्वीकृति दी गई। 10 एकड़ पोखराहा खुर्द है, ग्राम पोखराहा खुर्द
सदर अंचल मेदिनीनगर, जिला पलामू। ये निःशुल्क देने का राज्य सरकार का नीति है, तो ये निःशुल्क ज़मीन उनको दिया जाएगा। और ये चूँकि फॉरेस्ट से संबंधित भूमि थी, तो इसके लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्लियरेंस भी मिल चुका है फॉरेस्ट का। अगला प्रस्ताव है ग्रामीण विकास विभाग का। ये नाबार्ड RIDF 21 के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि विस्तार के संबंध में। ये 29 जलछाजन परियोजनाओं की स्वीकृति फरवरी 2016 में प्रदान की गई थी और इसको 4 वर्ष यानी कि मार्च 2020 तक पूरा करना था। लेकिन योजना का जो कार्य है वो एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो पाया 2018 में, तो इसकी वजह से अभी तक जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक 26% कार्य पूरा हुआ है, तो इसी को लेकर के इसको अगले 2 वर्षों तक का अवधि विस्तार देने का स्वीकृति दिया गया। अगला प्रस्ताव ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प 1346 पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। ये 1346 दिनांक 27/4/2020 का संकल्प जारी हुआ था, तो उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। तो संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री परिषद की प्रत्याशा में उसे संशोधित कर दिया गया और उस पर आज जो है वो मंत्री परिषद का स्वीकृति लिया गया। इसमें राशि तो योजना पहले ही सैंक्शन हुई थी। इसमें यह था कि प्रति विधायक जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रह रहे हैं उसको 1000 रुपया दे सकेंगे, और जो दूसरे राज्यों में है माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम कर रहे हैं उनको 2000 रुपया दिया जा सकता है उनके अनुशंसा पे। तो ये हर एक विधायक जो है अपनी योजना से कुल 25 लाख रुपया व्यय कर सकते थे ऐसे मामलों में। तो ये वही योजना है जिसमें कुछ शर्त लगाए गए थे, उस शर्तों को शिथिल किया गया था, उसी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। और उसी से जुड़ा हुआ अगला मामला भी है कि DCB पत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष में 2021 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति जो है वो करने पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आप सब जानते हैं कि जब तक आप पुराना ACB पत्र से एडवांस यदि निकासी हुआ है तो जब तक उसका DCB पत्र नहीं जमा होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं पैसा फिर से ACB पत्र में। तो ये चूँकि अर्जेंट था मामला, इसीलिए इसमें इस वित्त विभाग का जो सर्कुलर था उसको शिथिल करते हुए 25 लाख रुपया तक निकालने की स्वीकृति जो है वो दी गई थी। ये भी विधायक योजना से संबंधित मामला है। अगला मामला है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हाथलन एवं वितरण कार्य के लिए कुल 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। ये जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवार हैं उनको अप्रैल, मई और जून 3 महीना 5-5 किलो जो है फ्री खाद्यान्न आवंटित हुआ है भारत सरकार से। लेकिन ये जो खाद्यान्न भारत सरकार ने आवंटित किया उसके हाथलन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और उसको डिलीवरी करने के लिए ये जो पूरा पैसा जो व्यय होगा वो 84.95 करोड़ रुपए होगा, जो कि
ये राज्य सरकार से दिया जा रहा है ताकि उनको बिल्कुल फ्री में खाद्यान्न जो है उपलब्ध हो सके। ये जो ऑलरेडी खाद्यान्न मिलता है नॉर्मली, उसके अलावा ये खाद्यान्न मिलेगा। अगला प्रस्ताव है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य जल छाजन मिशन द्वारा RIDF 25 के तहत कुल 28 जल छाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से कुल 229.23 करोड़ रुपए ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। ये सिर्फ कार्यालय के लिए है कि नहीं, जल छाजन, वर्क के लिए है? हाँ वर्क। ये जो 28 जल छाजन परियोजनाएं जो है वो इसका कार्यान्वयन किया जाएगा और इसमें जो प्राकलित राशि है कुल 229 करोड़ रुपए वो नाबार्ड से ले करके दिया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 229 करोड़ रुपए नाबार्ड से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। और ये योजना जो है 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष में कंप्लीट किया जाएगा। अगला योजना सा वित्त विभाग का है, जिसमें पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF 25 के तहत 6 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 104.68 करोड़ रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। ये 6 जो है जलापूर्ति योजनाएं, इसका डिटेल्स है। ये है सरायकेला में 2 है, रूरल पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन कपाली एंड एडजॉइनिंग विलेज सरायकेला ब्लॉक चांडिल, जिसका कि एलिजिबल जो कॉस्ट बैलेंस है वो 15 करोड़ रुपया है। उसी तरीके से रूरल पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन चांडिल में है, जो कि सरायकेला में। तीसरा है रूरल पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो कि नीमिया एवं एडजॉइनिंग विलेज है पलामू मेदिनीनगर में। फिर रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम इन छतरपुर है एंड एडजॉइनिंग विलेज, ये पलामू छतरपुर ब्लॉक में है। पांचवा है रूरल पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम इन पाटन, ये पलामू में है, पाटन ब्लॉक में है। और छठा है रूरल पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम इन कन्हारा एंड एडजॉइनिंग विलेजेस, ये दुमका में है। ये ऑलरेडी स्कीम जो है वो सैंक्शन है और ये सैंक्शन स्कीम के लिए फेजिंग करके ये नाबार्ड से लोन लिया जा रहा है। 104.68 करोड़ रुपए। अगला प्रस्ताव है आपदा प्रबंधन प्रभाग का है। वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य में नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि यानी JCF से कुल 100 करोड़ रुपए अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। ये भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किया है कि जो SDRF है, जो राज्य आपदा मोचन निधि जो है, उससे आप लोग उससे व्यय हो सकता है जो क्वारंटीन में लोग रखते हैं, सैंपल कलेक्शन में, स्क्रीनिंग में
इक्विपमेंट्स या लैब का प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें, या फिर जो टेम्पररी एकोमोडेशन है, फूड है, क्लोथिंग है, मेडिकल केयर है, इसमें आपदा प्रबंधन से राशि खर्च हो सकता है। तो ये अभी बजटीय उपबंध जो है वो 30 करोड़ रुपए था, जो कि काफ़ी सफिशिएंट फंड नहीं है। इसी को देखते हुए 100 करोड़ रुपए जेसीएफ से लेने का निर्णय लिया गया। अगला प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। और लास्ट में यह भी था कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जो विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है, उसका घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।